हेलो दोस्तों, इंस्पिरेशनल बुक समरी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग ग्रेट बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसके ऑथर हैं एंजेला डकवर्थ। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक समरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, व्हाट इज ग्रेट। दोस्तों, ग्रेट का मतलब है परसेवरेंस, यानी लगातार किसी काम को करते रहने की हिम्मत। जितने भी अचीवर्स होते हैं उनमें जबरदस्त ग्रेट होती है। वे कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते और लगातार अपने काम को परफेक्ट करते रहते हैं। वे कभी भी अपने काम से संतुष्ट नहीं होते। वे जिंदगी में हर हाल में अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं और इसलिए उनमें पेन, सफरिंग, फेलियर और फ्रस्ट्रेशन को झेलने की अदम्य ताकत और हिम्मत होती है। इसलिए आप भी अपने अंदर ग्रेट पैदा कीजिए, तभी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल कर पाएंगे और एवरेज लोगों से ऊपर उठ पाएंगे। नंबर 2, टैलेंट वर्सेस एफर्ट। बहुत से लोगों का मानना है कि जो लोग सफल होते हैं उनमें कोई न कोई टैलेंट होता है। साथ ही वे सोचते हैं कि उनमें कोई भी टैलेंट नहीं है, इसलिए शायद वे कभी सफल नहीं हो सकते। लेकिन लेखिका कहती हैं कि ऐसा नहीं है। जब तक कोई व्यक्ति एफर्ट या कोशिश नहीं करता तब तक उसका टैलेंट किसी भी काम का नहीं है। बहुत से लोगों में राइटर बनने का टैलेंट होता है या एक्टिंग स्किल होती है, लेकिन वे किसी मजबूरी के कारण उस टैलेंट पर काम नहीं करते और इस वजह से वे सफल नहीं हो पाते। सारी जिंदगी वे किसी ऑफिस में कोई जॉब करते रह जाते हैं। वहीं दूसरी ओर क्लास में फेल होने वाले स्टूडेंट्स आगे चलकर काफी सफल एंटरप्रेनर या पॉलिटिशियन बन जाते हैं। उनमें कोई खास टैलेंट भी नहीं होता, लेकिन वे एफर्ट करते हैं। लगातार असफल होने से उन्हें पहले से ही पता लग जाता है कि असफलता का दर्द क्या होता है और वे उस दर्द से कभी घबराते नहीं हैं। इसलिए ऐसे लोग बिना टैलेंट के और बिना डिग्री के भी जिंदगी में बहुत सफल हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, टैलेंट ही सब कुछ नहीं है, एफर्ट भी बहुत कुछ है। वैसे भी टैलेंट मिट्टी से ढका हीरा होता है, अगर उस पर लगी मिट्टी न हटाई जाए तो वह कभी नहीं चमकेगा। इसलिए अपने टैलेंट को पहचानिए और फिर उस पर कुछ एफर्ट लगाइए, आप जरूर सफल हो जाएंगे। नंबर 3, टैलेंट वर्सेस स्किल। टैलेंट के बिना भी कोई सक्सेसफुल हो सकता है। लेखिका कहती हैं कि टैलेंट तो नेचुरल होता है, लेकिन स्किल ऐसी चीज है जिसे कोई भी आदमी सीख सकता है। मान लीजिए आप में कार चलाने का टैलेंट नहीं है, लेकिन आप कार ड्राइविंग का कोर्स कर लेते हैं तो आप कार चलाना सीख जाएंगे। इसी तरह अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता है और उसकी पढ़ाई करें तो उसके एक्सपर्ट बन ही जाएंगे। तो इस तरह अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हैं तो उसे सीख सकते हैं। लगातार उस पर काम करके स्किल सीखने में टाइम लगता है, इसलिए यह न सोचें कि आप कुछ ही समय में कोई स्किल सीख सकते हैं। नंबर 4, ग्रेट गोल्स। जिंदगी में ग्रेटी गोल बनाना चाहिए, मतलब कोई बड़ा गोल जो आपकी जिंदगी बदल दे। लेकिन ऐसे गोल को हासिल करने के लिए आपको एफर्ट और टाइम देना पड़ेगा। आपके अंदर फेलियर को झेलने की ताकत पैदा करनी पड़ेगी। बिना फेल हुए कुछ भी हासिल नहीं होता। आपने देखा होगा कुछ लोग बचपन से ही रेडी पर सब्जी बेचते हैं और बेचते बेचते वहीं बूढ़े हो जाते हैं। उनकी सारी जिंदगी वहीं बीत जाती है, क्योंकि उनका छोटा सा गोल होता है। वे सिर्फ यही सोचते हैं कि आज कितनी सब्जी बेच पाएंगे। लेकिन अगर वे ग्रेड वाले बड़े गोल बनाएं तो उनकी जिंदगी बदल सकती है। जैसे अपनी सेविंग्स इकट्ठा करके कोई रेस्टोरेंट लगा सकते हैं, उसके बाद कोई बिजनेस या स्टार्टअप। इसमें सालों लगेंगे, घाटा भी होगा, लेकिन बुढ़ापे में ऐसा आदमी बेहद सक्सेसफुल भी होगा और रिच भी। वो हमेशा सब्जी वाला नहीं होगा। इसी तरह आजकल बहुत से ग्रेटी लोग जॉब के साथ साथ ऑनलाइन बिजनेस भी शुरू कर रहे हैं, जिनमें सबसे अच्छा मॉडल ब्लॉग ही है। ब्लॉग को ग्रो होने में आज की डेट में 2 या 3 साल लग ही जाते हैं, लेकिन जिनमें ग्रेट नहीं है वे 6 महीने में उसे छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है वे फेल हो गए। लेकिन ऐसे लोगों को अपने अंदर ग्रेट लानी चाहिए। फेल होने पर भी लगातार लगे रहना चाहिए। सोचिए 5 साल बाद उनकी लाइफ कितनी बदल जाएगी। उसके बाद उन्हें मरते दम तक कुछ नहीं करना पड़ेगा। ब्लॉग अपने आप ही कमाई करके उन्हें देता रहेगा। तो इस तरह छोटे गोल्स मत बनाइए, बल्कि ग्रेट से भरे गोल बनाइए। नंबर 5, द 4 क्वालिटीज फॉर अ ग्रेटी पर्सन। ग्रेट से भरे आदमी के ये 4 गुण होते हैं। पॉइंट 1, वे पैशन से भरे होते हैं। उन्हें अपने काम में इंटरेस्ट होता है और वे उसे पूरे मन से करते हैं। वे उसमें डूब ही जाते हैं। उन्हें दिन और रात का भी होश नहीं रहता और यह सब करके उन्हें कोई थकान नहीं होती। पॉइंट 2, वे प्रैक्टिस करते रहते हैं। उनका जो भी टैलेंट होता है वे उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं और वह भी बिना रिवार्ड के। जैसे हैरी पॉटर लिखने वाली जेके रोलिंग की 45 साल तक कोई भी किताब नहीं छपी थी, लेकिन तब तक वे कुछ न कुछ लिखती रहती थी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एकदम से इतनी अच्छी किताब लिख दी, बल्कि उन्होंने सालों तक अपने टैलेंट पर मेहनत की। इसलिए अगर आप में कोई भी टैलेंट हो तो उसकी प्रैक्टिस करते रहें, चाहे कोई उसकी कदर करे या नहीं। पॉइंट 3, ऐसे लोगों का लाइफ में कोई पर्पज होता है। जैसे वे अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके पहले अपनी गरीबी मिटाना चाहते हैं, फिर परिवार की हेल्प करना चाहते हैं और फिर
समाज के लिए चैरिटी करना चाहते हैं। यही पर्पज उन्हें अपने काम में लगाए रखता है। पॉइंट 4, ऐसे लोग हमेशा होप से भरे होते हैं। कितनी भी मुश्किल आ जाए लेकिन वे निराश नहीं होते। उन्हें पता होता है कि एफर्ट करते रहने से मुश्किल कभी न कभी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी ग्रेड बुक की समरी। आप इस समरी से क्या सीखे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।